प्रधानमंत्री बनाएंगे? आ जाएंगे तो उनको रख लेंगे सर। प्रधानमंत्री बनाएंगे? आ जाएंगे तो उनको रख लेंगे सर। नहीं आएंगे तो रखना चाहेंगे। गलती सलती सब माफ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का जो हुआ है। खुद ही कह देंगे वो अपने आप की गलती सलती जो भी है सब माफ करके हम आना चाहते हैं तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग तो चुनाव हार गए हैं और तो अब किसकी सरकार बनेगी तो कल परसों में साफ होगा। जो हमारी पार्टी ने संघर्ष किया है उसको जनता ने स्वीकार किया है। कितना प्यार मिला है आपको जनता? काफी जितना हम लोग को उम्मीद थी उससे ज्यादा जनता ने अपना सहयोग समर्थन और प्यार दिखाया है। लेकिन जनता का विश्वास कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर घटा है, बहुत तेजी से घटा है। तो एनडीए को लोगों ने 400 पार करवा दिया, 300 भी टच नहीं कर पा रहे। चुनाव में मनी पावर एक चीज होता है। अब अगर नालंदा की जो खासियत रही है, यहाँ 7 विधानसभा सीट हैं और 6 पर एनडीए जीती हुई है। और अगर ऊपर से आदेश आ जाए कि भाई हर हाल में आपको अपने विधानसभा से कितना भी आप पैसा खर्च कीजिए, सब कीजिए, आपको विधानसभा से लीड दिलवाना है, और लोग अटैची में पैसा बांटने लगे। चुनाव में पहली बार नालंदा की जनता ने महसूस किया कि कोई एक उम्मीदवार इतना ज़्यादा घूम सकता है। 100 में 75 गाँवों का दौरा हमने किया, पंचायत लगभग सारे टच कर लिए, सारे जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, सबका दौरा किया, सब में पैदल मार्च किया। भाकपा माले 3 सीट लड़ी थी बिहार में और उसमें 2 सीट पे हम लोग जीत हासिल किए हैं। नमस्कार, मैं श्यामराज सुमित और आप PTV प्रांसी टीवी देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संदीप सौरभ हैं जो माले प्रत्याशी है नालंदा से। और क्या कुछ आज रहा रिजल्ट उसके बारे में पूरी जानकारी जो है संदीप सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सर, 3 सीट में से 2 सीट आप जीत चुके हैं, क्या नालंदा की जनता को कहना चाहेंगे और क्या आपका रिजल्ट रहा? देखिए हम लोग तो चुनाव हार गए हैं और हमने बदलाव का नारा दिया था, लेकिन जनता का जो भी निर्णय है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और भाकपा माले 3 सीट लड़ी थी बिहार में और उसमें 2 सीट पे हम लोग जीत हासिल किए हैं। और ये दिखाता है कि जनता का जो संघर्ष हमारी पार्टी ने लंबे समय से जमीन पर रह करके चलाया है। और जब हम लोग चुनावी प्रक्रिया में आए तो चुनाव के अंदर भी, मतलब विधानसभा और सदन के अंदर भी, सदन के बाहर सड़क पर भी जो हमारी पार्टी ने संघर्ष किया है उसको जनता ने स्वीकार किया है। जनता ने अपना समर्थन हमारी पार्टी को दिया है, तो ये अच्छा बात है। बाकी देश भर में एक मैसेज जो साफ साफ दिख रहा है कि जनता का जो विश्वास है, भले ही एनडीए जो है वो बढ़त हासिल की हुई है, लेकिन जनता का विश्वास कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर घटा है, बहुत तेजी से घटा है। और ये एक तरह का समीकरण जिस तरह से बन रहा है देश के अंदर, सरकार चाहे जिसकी भी बने लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी। सभी पार्टियों को लेकर के एक देश एक पार्टी एक नेता वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था तब से इस पर लगाम लगेगा और हम लोग संघर्ष अपना जारी रखेंगे। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। ये तो गठबंधन में जो ऊपर के नेता है, हमारी भी पार्टी से इंडिया गठबंधन में लोग जो बैठते हैं वो लोग का निर्णय है। अभी तो जो चीजें चल रही है सब मीडिया के माध्यम से चल रही है, ठोस जानकारी हम लोग को नहीं है। एक नया सर चेहरा आता है नालंदा में, संदीप सौरभ आते हैं और बहुत जल्दी एक नालंदा का आइकॉन बन जाते हैं। जनता उनको इतना पसंद करती है, फिर भी क्या लगता है कैसे ऐसे चूक हुआ? देखिए चुनाव कई सारी चीजों पर निर्भर करता है। चुनाव में मनी पावर एक चीज होता है। अब अगर नालंदा की जो खासियत रही है, यहाँ 7 विधानसभा सीट हैं और 6 पर एनडीए जीती हुई है। और अगर ऊपर से आदेश आ जाए कि भाई हर हाल में आपको अपने विधानसभा से कितना भी आप पैसा खर्च कीजिए, सब कीजिए, आपको विधानसभा से लीड दिलवाना है, और लोग अटैची में पैसा बांटने लगे, तो एक ये प्रसंग भी होता है। दूसरा है कि हम लोग नए थे, चीज़ों को समझ रहे थे, हमें लगा कि नौजवानों का रोजगार का मुद्दा और बाकी सब मुद्दा जो है वो हावी हो जाएगा बाकी मुद्दों पर, लेकिन कई सारा एंगल चुनाव में जो होता है वो बना रह गया। चुनाव से पहले जो है बहुत बड़े नेता हैं एक जदयू के, वो बता रहे थे कि संदीप सौरभ को कोई मानचित्र नहीं पता है, कहीं पंचायत नहीं पता है, कोई लोग उनको जानते नहीं है, क्या वो जीतेंगे संदीप सौरभ? ना तो हम यहाँ के नहीं है तो हमको कैसे पता रहेगा, लेकिन सच बात है। लेकिन हमको पता चल गया ना चुनाव घूमते घूमते। चुनाव में पहली बार नालंदा की जनता ने महसूस किया कि कोई एक उम्मीदवार इतना ज्यादा घूम सकता है। 100 में 75
गाँव का दौरा हमने किया, पंचायत लगभग सारे टच कर लिए, सारे जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, सबका दौरा किया, सब में पैदल मार्च किया। तो एक एक चीज हम वाकिफ हुए। तो कौशलेंद्र जी फिर से एक बार सांसद बनने जा रहे हैं, पहले से भी उतने बार सांसद रह चुके हैं। जनता ने अपना मत दिया, उनको जनता ने अपना चुना है तो बनेंगे ही, जाहिर सी बात है बनेंगे। तो संदीप सर तो बहुत जल्दी पकड़ बना लिए थे नालंदा, बहुत ज्यादा लोग उनको, युवा सबसे ज्यादा उनको चाहने लगे थे, प्यार करने लगे थे और लगातार हर घर से आवाज आ रही थी। हम नौजवानों से, ऐसा नहीं कि हम नौजवान हार गए तो नौजवानों से और यहाँ की जनता से जुड़े नहीं रहेंगे, जुड़े रहेंगे लोगों से। कई लोगों का नंबर मेरे पास है, मेरा नंबर जनता के बीच में बटा हुआ है, तो कनेक्टिविटी रहेगी और बीच बीच में हम आते जाते। कितना प्यार मिला है आपको जनता? काफी, जितना हम लोग को उम्मीद थी उससे ज्यादा जनता ने अपना सहयोग, समर्थन और प्यार दिखाया है। और जो एग्जिट पोल अभी तो आपको चल रहा होगा, देख रहे होंगे कि इंडिया का 292 चल रहा है, 93 चल रहा है इंडिया का, और इंडिया का चल रहा है 223। एग्जिट पोल जो आया था वो शुद्ध रूप से जो चुनाव के दिन आया था 1 तारीख को, वो शुद्ध रूप से व्यवसायिक नजरिए से और चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए आया था, उसका कोई वास्तविकता नहीं थी। उसमें तो एनडीए को लोगों ने 400 पार करवा दिया था, 300 भी टच नहीं कर पा रहे। तो वो सेंसेक्स को ध्यान में रखते हुए एक, और दूसरा कि चुनाव में भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त कैसे दिलवाना है उसको लेकर के आया था। उसमें सच्चाई तो थी नहीं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए क्या रिजल्ट आया है, आधे से ज्यादा सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है और 80 में से 75 वो लोग दिखा रहे थे बीजेपी को जीतते हुए। सही एग्जिट पोल क्या है इंडिया गठबंधन का, ये आप बताना चाहेंगे? एग्जिट पोल का आप जरूरत क्या, आप तो फाइनल रिजल्ट आ गया था वो एग्जिट पोल का। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे आप? सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, सब लोगों ने बहुत जमीन पर रह करके काम किया है, सभी लोगों का नहीं, सब जगह पे उन्होंने दौरा किया है। यहाँ नालंदा में भी उन्होंने दौरा किया है, यहाँ भी 5 सभाएं हुई है, तो अच्छा है। तो बीजेपी तो तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर से नारा लगा रहे थे कि आगे कहाँ बढ़ रही है बीजेपी, पीछे घटी है ना। कहाँ 303 सीट लाए हुए थे और कहाँ 252 पे सिमटे हुए हैं, 42 पे सिमटे हुए हैं। तो 242 आपका है, 272 चाहिए, तो 30 सीट चाहिए उनको सरकार बनाने के लिए। अब उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो, उनकी अगर मर्जी रहेगी तभी सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनेगी। ये तो बाकी सब पार्टियों पे डिपेंड करेगा। अब क्लियर मेजोरिटी तो किसी को, एक पार्टी को है नहीं, तो अब किसकी सरकार बनेगी तो कल परसों में साफ होगा। तो जो लोग जीते हैं आपके पार्टी से, 2 व्यक्ति जीते हैं, उनको क्या करना चाहेंगे? सब हमारी पूरी पार्टी, पूरे बिहार की जनता को हम बधाई कहेंगे। पार्टी में जितने लोग लगे सबके लिए हम बधाई देते हैं। अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा 3 लोकसभा हमने बिहार में लड़ा और उसमें 2 सीट पे हम लोग जीते। उसी तरीके से हमने विधानसभा में 19 सीट लड़ाई कॉन्टेस्ट किए थे 19 सीट पे और 12 सीट जीते थे। उस समय भी हमारा स्ट्राइक रेट हाईएस्ट था गठबंधन के अंदर। इस समय भी लोकसभा के अंदर हमारा स्ट्राइक रेट हाईएस्ट है। नीतीश कुमार जी का तो स्वागत कर रहे थे, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि तुम स्वागत कर रहे हैं, तो अपना आना चाहें तो आ जाएंगे, आना चाहेंगे तो आ सकते। इसमें हम लोग कोई उस तरह के पद पे नहीं बैठे हुए हैं ना कि हम कह देंगे कि भाई आइए या मत आइए। तेजस्वी जी कह रहे हैं, वो गठबंधन के लीडर हैं, वो कह रहे हैं तो आ जाएंगे तो ठीक, अच्छी बात है कि फिर से पार्टी मार देंगे क्या नीतीश? अब ये नीतीश कुमार ही बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा। नीतीश कुमार बता पाएंगे, वही जान रहे हैं क्योंकि अभी तो नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए क्या होता है। अभी तो दावा किया गया, राहुल गांधी बोले कि स्वागत है, तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। आ जाएंगे तो उनको रख लेंगे लोग, ऐसा नहीं है। आएंगे तो रखना चाहेंगे। गलती सलती सब माफ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का जो हुआ है। खुद ही कह देंगे वो अपने आप की गलती सलती जो भी है सब माफ करके हम आना चाहते हैं तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी यहाँ नालंदा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हाँ, जारी कर दिया है। कितने वोटों से आप पीछे रहे हैं? 1.25 लाख के आसपास। 1.25 लाख के आसपास से रहे हैं। टोटल कितना वोट आपको मिला है नालंदा को? अभी वो काउंटिंग फाइनल हम नहीं देखे। फाइनल नहीं देखे अभी आप। चलिए, हमारे साथ संदीप सौरभ जी थे जो माले से प्रत्याशी थे नालंदा से, और कौशलेंद्र कुमार जो है यहाँ से जीत हासिल करते हैं। बाकी हमारे चैनल में बने रहिएगा, देखते रहिएगा PTV प्रांसी टीवी।